हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। जय हिंद आप सभी को भाई, मैं विनीत तिवारी फैकल्टी ऑफ सी सेट आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है क्या? सब कुछ परफेक्ट है? चलिए, आज की सीरीज में और आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल एक फिक्स होता आता है, एक या दो क्वेश्चंस, कम से कम एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ओके, अगर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस उठा लिया जाए या उसके बाद से अगर आपको मान लीजिए कि स्पेशल कोडिंग वाले क्वेश्चंस उठा लिया जाए तो 2 या 3 क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते हैं हर साल। ओके, फिलहाल अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा vineet.tiwari@studyIQ.com ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप मेल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल विनीत तिवारी मैथ्स, इससे आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये 2023 के ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ZERO को CHUR के रूप में लिखा गया तो प्लेयर को किस रूप में लिखा गया? ओके, 2023 का क्वेश्चन है और ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसके क्वेश्चंस आते हैं और इजिली हो भी जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है और बड़े आराम से हो जाता है। ओके, तो फिलहाल देखिए इसकी बात करेंगे। ZERO, जीरो को अगर लिखा गया CHUR, ओके, तो इनकी रैंकिंग सबसे पहले हम लिखते हैं। रैंकिंग कैसे? तो ए से जेड तक अगर रैंकिंग लिखे, ए से जेड तक वर्णमाला इंग्लिश वाली लिखे, उसको अगर ए को रैंक 1 देना स्टार्ट करें, बी को रैंक 2, फिर 3, 4, 5, 6, सी को 3, डी को 4, फिर ई को 5, इस तरीके से अगर हम देते जाएं तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन ये सेट होते हैं। ओके, फिलहाल इसकी बेसिक क्लासेस इसी चैनल पे चली हैं, आप जाके देख सकते हैं उस क्लास को। ओके, तो यहां देखिए, अगर मैं कहूं तो इसकी 26वीं रैंक होती है और ये 5वें नंबर पे आता है, ये 18वें नंबर पे आता है और ये 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ये 3रे नंबर पे आता है, ये 8वें नंबर पे आता है, ये 21वें नंबर पे आता है और ये 18वें नंबर पे आता है। ओके, अब हम ABCD इसको भूल जाएंगे, वर्णमाला को हम नंबर्स पे फोकस करेंगे और बेसिक सा मैथ्स या कोई ना कोई ये इसमें चेन बन रही होगी, उस हिसाब से हम आंसर देंगे। अगर ध्यान से देखें हम तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 5 से में +3 जोड़ रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है, 18 में +3 जोड़ रहे हैं तो हमारा 21 आ रहा है और 15 में +3 जोड़ रहे हैं तो हमारा 18 आ रहा है। इधर भी +3 ही हो रहा होगा। देखो, ए से जेड तक तो ABCD खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद से ABCD फिर स्टार्ट होती है। ए से जेड तक एक मान लीजिए कि साइक्लिसिटी स्टार्ट हो रही है, साइक्लिसिटी चल रही है, ए से जेड तक ABCD खत्म हो गई, फिर से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ए से जेड तक खत्म हो गई, जेड में 3 ऐड करेंगे तो जेड के बाद 3 ऐड करेंगे तो ABC इसकी बारी आएगी, तो हमारे 3 आ गए, +3 हो गए तो मतलब सी की बारी आ गई। ठीक है, अब अगर इसी की बात करेंगे मेरे भाई तो इसी के बिहाफ पे हम अगर आंसर देंगे प्लेयर का PLAYER, प्लेयर का अगर हम देंगे तो पी की रैंकिंग लिखिए आप, तो पी की रैंकिंग 16, 12, 2, 1, फिर उसके बाद से 25, फिर उसके बाद से 5 और +18। जिस हिसाब से ये कोड किया गया उसी हिसाब से इसको भी कोड कर देंगे, +3 करेंगे तो 16 और 3 18 होता है। 18वें नंबर पे आर की बारी आती है। फिर ABCD अगर जिनको नहीं पता होगा, ए से जेड तक लिखिए, ए को पहला रैंक लिखिए, बी के सामने 2 लिखिए, सी के सामने 3 लिखिए, डी के सामने 4 लिखिए। इसी तरीके से अगर इसमें करेंगे तो आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये 12 और +3 करेंगे तो 12 और 3 हमारा हो गया 15 और 15 होता है हमारा ओ के लिए। फिर यहां से +3 करेंगे तो 1 और 3 हो गया 4, 4 होता है हमारा डी के लिए। फिर यहां से +3 करेंगे तो 25 और 3 मतलब 25 +3 करना है तो 25 और 1 26 हो गया, उसके अलावा 2 करना है, मतलब ए और बी की बारी आ गई, 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से हमारा +3 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8वें नंबर पे आता है, ये सॉरी यहाँ 2, यहाँ बी आ गया। ठीक है, और 8वें नंबर पे H आता है। फिर उसके बाद से यहाँ से +3 करेंगे तो 18 और 3 21 हो गया और 21वें नंबर पे मेरे भाई आता है, 21वें नंबर पे U आता है। ओके, तो RODB, P और 3, 16 और 3 18 नहीं, ये 19 हो गया, 16 और 3 ये 19 हो गया, मतलब ये S की बारी आ जाएगी। ठीक है, 16 और 3 19 होता है ना,
तो ये एस की बारी आ गई, तो SODBHU, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैच कर लीजिए। फिर कह रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के, ये 2023 का ही क्वेश्चन था, एक मिनट, इसको हम करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, फिलहाल हम लोग कुछ उस तरीके के क्वेश्चन जो आए हैं वो कर लेते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो नए शब्द में आया हर एक वर्ण को निरूपित करें जिसका स्थान। तो देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे बोल रहा है कि ABCD अगर मान लो ना, ABCD होता है, फिर उसके बाद से F होता है, ऐसे ही डॉट डॉट हो गया, WXYZ हो गया, ठीक है। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए, मतलब A के स्थान पे Z आ जाए, फिर यहाँ Y आ जाए, फिर X आ जाए, फिर उसके बाद से W आ जाए, फिर B आ जाए, फिर U आ जाए, ऐसे ही करके यहाँ पे D आ जाए, C आ जाए, B आ जाए और A आ जाए। मतलब कह रहा है कि सीधी सीधी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया, मतलब A के स्थान पे Z, और जो जिस स्थान पे उसी स्थान को रिप्रेजेंट करे, मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप ABCD लिख लेंगे सीधा सीधा, एक बार उल्टा उल्टा, तो जो जिसके सामने है, कह रहा है कि जो जिसके सामने आएगा उसके लिए वर्ड कौन सा होगा, तो कह रहा है लखनऊ, तो L के सामने, एक्चुअली मैं बता देता हूं, LUCKNOW, लखनऊ की बात कर रहा है। तो अगर ऐसे आप लिखेंगे, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे लिखेंगे, एक बार सीधे सीधे और एक बार उल्टा लिखेंगे, उल्टा देखो, उल्टा ऐसे नहीं लिखना, उल्टा यहां से स्टार्ट कर दीजिए, फिर ABCD, एक बार सीधे सीधे ऐसे लिखिएगा, फिर ABCD ऐसे, जो जिसके सामने आएगा उसी की बात कर रहा है। और क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे मेरे भाई, तो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका स्थान उसने लिया है। तो वही है, मान लो कि अगर उल्टा कर दिया जाए और दूसरे स्थान पे B है, तो इसकी जगह क्या Y की बात हो, C हो तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे कौन आया, X की बात हो, D चौथे स्थान पे हो तो चौथे स्थान पे कौन होगा, W की बात हो। तो इस तरीके से बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। अब उसी लिए अगर इसकी बात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, L के स्थान पे होगा LO आएगा, LO आएगा, U का आएगा, F आएगा, फिर उसके बाद से C का आएगा, ठीक है। तो C का आ जाएगा, X आ जाएगा, P का K आएगा, उसके बाद से N का M आ जाएगा, O का L आएगा, W का D आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इसको ट्रिक से याद कराता हूं, आप लोग इसका क्वेश्चन से आप लोग जाके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास में देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में दिखेगा कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक क्लास, उसमें आप अगर देखेंगे तो इसकी ट्रिक वगैरह सब आपको पता चलेगी, या मैराथन रिसेंटली चली थी उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसका क्या होगा, OFXPMLD, ठीक है, OX। आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं, एक कूट भाषा में मैथमेटिक्स को लिख दिया गया। ओके, ये 2021 का क्वेश्चन है, देखो हर साल आ रहे हैं, हर साल आए हैं क्वेश्चन। ओके, बड़े ही सिंपल है। तो MATHEMATICS मैथमेटिक्स को लिख दिया गया है मेरे भाई LBSIDNZUHDR, ये लिख दिया गया है। ओके, इसको फिर उसके बाद से हम ध्यान से देखेंगे, अगर इनकी रैंकिंग लिखेंगे, रैंकिंग लिखते हैं, ये 13वें नंबर पे है, ये पहले पे, 20वें पे, 8वें पे, 5वें पे, 13वें पे, पहले पे, 20वें पे, और ये 9वें पे, तीसरे पे, और ये 19वें पे, ठीक है। फिर ये 12वें पे आ गया, ये दूसरे पे आ गया, 19वें पे आ गया, 9वें पे आ गया, चौथे पे आ गया, 14वें पे आ गया, 26वें पे आ गया, 21वें पे आ गया, 8वें पे आ गया, चौथे पे आ गया और 18वें पे आ गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, +1 हो रहा है, ये -1 यहाँ पे हो रहा है, 13 से 12 पे कॉन्सेंट्रेशन -1, यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर उसके बाद से -1 हो रहा है, ठीक है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, ठीक है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। बच्चों वाला लॉजिक है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है और -1 हो रहा है, ठीक है। बच्चों वाले पूरे लॉजिक है, मतलब -1 +1 -1 +1 -1 +1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे केमिस्ट्री का हो गया CHEMISTRY, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में मेरे भाई C के लिए 3 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 13 आ गया, 9 आ गया, 19 आ गया,
20 आ गया, 18 आ गया और ये 25 आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ -1 से, -1 करेंगे तो 20 से स्टार्ट होगा, तो 20 से इसमें फिल्टर कर लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए, 20 से स्टार्ट होने वाले यही है। तो फिर उसके बाद से +1 आ जाएगा, +1 हो गया। देखो उसके बाद से देखो +1 आ गया, तो +1 आई आ गया, आई दे रखा है। तो देखो फिलहाल इनमें सेट करना है, तो बी आई है, डी है, फिर चौथे वालों को देखेंगे, चौथे वाले में हमारा डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया, तो -1 +1 -1 +1 यहाँ चौथे वाले में +1 होगा, तो 13 और 1 हो गया 14, और 14 के लिए आता है n आता है। ठीक है, 14 के लिए क्या आता है, n आता है, तो ये चौथे नंबर पे n आना चाहिए, और n हमारा ये रहा। ठीक है, बी पार्ट सही आंसर है। ये 2021 का क्वेश्चन था, बड़ा आसान था। अब देखिए 2020 का, मैं एक्चुअली इस चैप्टर को कराता नहीं, लेकिन कराने का एक ही उद्देश्य है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जरूर पूछे जाते हैं कि जिसमें बड़े आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसके भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, और हमें बूंद बूंद तालाब भरना है, आपको पता है। ओके, कैसे बूंद बूंद हमें तालाब भरना है उस चीज को, अगर इसकी बात करेंगे, कह रहा है ए से लेके जेड तक के वर्ड, ओके, 1 से लेके 26 तक क्रमांकित किए गए। कह रहा है GHI को दे दिया गया, ध्यान से देखिए, GHI के लिए बना दिया गया हमारा 15 और 78 बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद से बोला गया कि DEF के लिए बना दिया गया 912। ओके, तो GHI, G के लिए 7 हो गया, H के लिए 8 हो गया, 9 हो गया। ओके, अच्छा इसकी देखेंगे 4 है, 5 है और ये 6 है। अगर ध्यान से देखेंगे मेरे लाल, तो एक बात तो समझ में आ रही होगी, इंटू 2 डबल कर दिया गया है, तो ये आ गया है, इंटू 2 जैसे ही बोल दिया गया तो ये आ गया। ठीक है, और इंटू 2 इसमें कर दिया गया तो ये आ गया, मतलब मक्खन जैसा लॉजिक लग रहा है, एकदम बिल्कुल मक्खन जैसा। तो बोला गया है कि ABC का क्या होगा कोड, A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3 हो गया, इसका डबल कर देंगे, जैसे ही डबल करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा, और 2 4 6 कौन सा, 2 4 6 हमारा डी पार्ट सही है, बिल्कुल मक्खन जैसे है। तो यही मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूं कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन। देखो 20 का बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, 24 में भी आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा और आराम से आप कर जाओगे। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, लेकिन फिलहाल देखिए ACPQ हो गया, उसके बाद से इसको लिखा गया कि BESU लिखा गया, तो वैसे ही हमसे पूछा गया कि MNGI का क्या होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो A का 1 होता है, C का 3 होता है, P का हमारा 16 होता है, और Q का 17 होता है। ठीक है, ये 2 हो गया, 5 हो गया, 19 हो गया और 21 हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, एकदम मक्खन वाला लॉजिक, +3 हो रहा है और +4 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसका 13 होता है, 14 होता है, 7 होता है, 9 होता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो +1 हो रहा है, 13 और 1 हो गया हमारा 14 हो गया, 14 n के लिए आता है। यहाँ से +2 करना है, तो 14 और 2 16 हो गया, 16 हो गया हमारा P के लिए, फिर +3 हो गया, और 7 और 3 हो गया 10 हो गया, 10 हमारा आता है J के लिए। फिर उसके बाद से +4 करेंगे, +4 हो गया, 9 और 4 हो गया 13, और 13 हो गया हमारा M के लिए। वैसे इसमें एलिमिनेट कर भी सकते हैं, एलिमिनेट करके, लेकिन फिलहाल मैं पूरा का पूरा आंसर निकाल रहा हूँ। तो NPJM हो गया, NPJM हो गया, NPJM चौथा पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से। ओके ओके, तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस है। अब ये 2018 का है, आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं और दे के जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग बताइए। और जल्दी हमारी मैराथन इस चैनल पे चलिए, जो लोग नहीं देखे देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद से मैराथन बहुत शानदार चले, और जल्दी ही एक नया मैराथन लेके आएंगे, वो भी 12 घंटे की, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं मैं। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, इस वीक या नेक्स्ट वीक जरूर आ जाएगा। ओके, उसमें आपका रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन भी टारगेट रहेगा, कॉम्प्रहेंशन के इंडिविजुअल क्लास भी लेके आऊंगा मैं। ओके, और इसी वीक से मैं आपकी रेगुलर क्लासेस भी कंटिन्यू करूंगा, जो 2:15 बजे से आती है, पूरे 1 घंटे के लिए। ओके, इसी वीक से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो, हमारी शॉर्ट्स सीरीज आ रही है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाता हूं और उनको सॉल्व कराता हूं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के शॉर्ट सीरीज आ रहा है, उसको भी देखिए। 1 मिनट में आपको प्रीवियस ईयर के ऐसे 1-1 मिनट के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रख रहा हूं। अभी के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।